हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी के बारे में। हरियाणा लोक सेवा आयोग, जो कि अपनी सभी हदें पार कर चुका है। आज एचसीएस की सुनवाई भी है, 1 तारीख मिली हुई थी। और ये बहुत ही शर्म की बात है हमारी सरकार के लिए कि कोई भी भर्ती यहाँ पूरी नहीं हो पा रही है। काफ़ी लंबे टाइम से हम सब देख रहे हैं, कोई भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। अगर कोई भर्ती पूरी होने को होती है, उसको ये बीच में अड़ंगा डाल देते हैं, धांधलियाँ पाई जाती हैं, निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती है। अब हमारे एचसीएस एग्ज़ाम को ही लगा लें, ये मैं कहना चाहूँगी ये शायद सभी एस्पिरेंट के साथ होता होगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके साथ होती है। और मैं इस पे ज़्यादा बात क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसके बारे में बात करना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। क्योंकि जिस दिन एचसीएस का एग्ज़ाम था, उस दिन मैंने 6 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। और वो मेरा 7वां दिन था। एग्ज़ाम देने गई मैं, सिर्फ लिक्विड पे थी मैं, वो भी सिर्फ 2 टाइम, सुबह और शाम। मेडिसिन ले रही थी, सो रही थी, उठ रही थी, बुक्स पढ़ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे क्या करूं। और इतना कुछ होने के बावजूद मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, पी नहीं पा रही थी, मेरे अंदर कुछ जा नहीं पा रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे। और फिर भी मैं कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं बुक्स नहीं पढ़ पा रही थी तो मैं मैराथन ले रही थी, क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रही थी अच्छे से। और इतना कुछ होने के बावजूद हमें पता चलता है कि एचसीएस में फिर से घोटाला हुआ है। तो इस पर क्या बात की जाए, आप ही बताइए। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। और उस दिन मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, वो मैंने इसीलिए डाला था ताकि जो भी मैंने प्रॉब्लम सहन की 1 हफ्ते के अंदर, उनको उस शॉर्ट्स को देख के मुझे पता चलेगा कि हाँ, 1 हफ्ता मैंने कितना स्ट्रगल किया है पढ़ाई के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, जो कि आजकल ठीक नहीं रहती कुछ टाइम से। कभी कुछ प्रॉब्लम रहती है बॉडी में। और उसके बावजूद मैं एग्ज़ाम देने गई, लेकिन कंडीशन बन ही नहीं रही थी कि मैं एग्ज़ाम भी दे पाऊँगी। मुझे पता ही नहीं था इस चीज़ का, लेकिन फिर भी मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही थी। खैर छोड़िए। और एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचते भी हैं, और वहाँ मैंने चेक किया था कि कैमरा वहाँ पे शायद था, और चालू था या नहीं था ये मुझे नहीं पता। टाइम पे हमें पेपर दिया गया है। यहाँ बिल्कुल भी हमें कुछ भी फेक बातें फैलाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई हमें कुछ नहीं दिया गया। और हाँ, लेकिन एंट्री के टाइम जो वहाँ पे ऑफिसर्स थे, उनको ये नहीं पता था कि एंट्री कितने बजे करवानी है, एग्ज़ाम कितने बजे है। हम 9:15 बजे तक गेट पे ही खड़े थे, जबकि हमारी एंट्री का टाइम 8:30 बजे से शुरू था। और हम टाइम पे पहुँच चुके थे। हमने वहाँ पे अपना थोड़ा बहुत चाय पानी पिया और तुरंत हम गेट पे आ गए। चेकिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, ना ही किसी भी एस्पिरेंट की अब की बार शायद स्क्रीनिंग नहीं हुई है, क्योंकि मैंने वहाँ पे पता किया था सबसे, जो भी हमें वहाँ पे एस्पिरेंट मिल रहे थे। तो बातें भी हो रही थी इस चीज़ की कि भाई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है किसी भी तरह की। कोई ख़ास जांच नहीं थी, क्योंकि शूज़ भी अंदर जाके निकलवाए जा रहे थे। अंदर सेंटर के अंदर शूज़ निकले अब की बार जाके। पहले गेट से बाहर होता था सारा सामान हमारा, लेकिन अब की बार धागे भी अंदर जाके काटे गए हैं। हाथ के पैरों के जो भी गर्ल्स बॉयज़ डालते हैं, बांध लेते हैं। और
काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब जैसे हम स्कूल एग्ज़ाम देते हैं सेम वही माहौल हमें मिला था वहाँ पे। और 5th ऑप्शन पे बार बार फिल करने के लिए प्रेशर किया जा रहा था कि आप सबसे पहले अपना ये कीजिए, अपना वो कीजिए, बाद में आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, आप पेपर को अपने आप से इनको अलग कीजिए। ये ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा था और बार बार यही बोला जा रहा था। और किसी भी एग्ज़ाम में 32 क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना बेहद शर्म की बात है। इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है आयोग? तो आप ही बताइए, इससे ज़्यादा आप क्या सोच सकते हैं इनके बारे में। 38 to 40 क्वेश्चन ऐसे पाए गए जो जिनकी स्टेटमेंट थोड़ा बहुत चेंज हुई है, सेम टू सेम क्वेश्चन टेपे गए हैं, वहाँ पे रिपीट किए गए हैं, कॉपी पेस्ट किए गए हैं। तो आप क्या कहेंगे इसको? धांधली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और किसी भी एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो उनको इक्वल नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत ऊपर चलता है, लेकिन सी ऑप्शन को 40 क्वेश्चन में कैसे दिया गया है? ये चीज़ें भी मैंने नोटिस की थी, बट मेरी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, मैं अपना मेडिकल भी ले गई थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे एग्ज़ाम, क्या पता मुझे गेट पर ही वहाँ पे मना कर दिया जाए टेम्परेचर चेक कर दे तो, क्योंकि मेरा टेम्परेचर वहाँ भी ज़्यादा था। बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये आयोग की नाकामी है साफ तौर पे। और इस भर्ती पे फिर से केस हुआ है। केस की बात करें तो पिछली बार भी केस हुआ था, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया था कि कोई अच्छे से सुनवाई हो गई हो। फेयर तरीके से बताई गई थी कि हम अपना काम फेयर तरीके से करें, लेकिन फेयर अगर होता तो केस होता ही नहीं। हाँ, कुछ बच्चे कर देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन यहाँ पे स्वार्थ नहीं है। अगर कोई भी एस्पिरेंट किसी भी एग्ज़ाम को कैंसिल करने के लिए बोलता है तो ये उसका कहीं ना कहीं दिल का दर्द होता है, क्योंकि ये आयोग के द्वारा दिया गया है। वे अपनी गलतियां नहीं मान रहे हैं और किसी भी तरह की कोई भी न्यूज़ उन्होंने देना ही बंद कर दिया है HCS के बारे में, क्योंकि वो अपनी गलतियां छिपा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी कोई भी सहन ना करें। और HCS कैंसिल होगा ना होगा ये तो बात ही बात है, लेकिन हमें अपने हक की लड़ाई ज़रूर लड़नी चाहिए। मैं ये ज़रूर बोलूँगी, हमें कभी भी अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। जब कुछ लोग धांधली करने से माने ही ना, और ये सीधा अपने ही किसी नॉन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। एग्ज़ाम लेवल काफ़ी टफ था, लेकिन किसी को सीधे तौर पे बताया जाए कि आपको C क्वेश्चन पे मार्क करना है तो वो भी अपना क्लियर कर सकता था। और सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन दिए गए थे, कॉपी पेस्ट किए गए थे, जो लास्ट पेपर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग। तो इसे क्या बोलेंगे आप खुद ही बताइएगा कमेंट करके। और आज देखते हैं हियरिंग में क्या होता है, क्या बोला जाता है, या फिर से पल्ला झाड़ लिया जाता है। और पता चलता आज क्या किया जाएगा। अपने हक की लड़ाई ज़रूर लड़ें, पीछे ना हटें और सभी अपना सहयोग दें। इन्हीं चीज़ों के साथ फिर मिलती हूँ मैं आपको किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।